हेलो एवरीवन। धनराइज डेमो सीरीज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक चार्ट देखिए और मुझे सच सच ऑनेस्टली बताइएगा, क्या आप अपनी नेकेड आई से इस चार्ट में 13 बार आरएसआई बुलिश डाइवर्जन आइडेंटिफाई कर सकते हैं? मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आप इस चार्ट को ध्यान से भी देखेंगे ना, तब भी इस चार्ट में आपको डाइवर्जन नजर नहीं आएगा। पर फैक्ट इज दैट डेली चार्ट पे इस स्टॉक में 13 बार आरएसआई बुलिश डाइवर्जन फॉर्म हुआ और इस बुलिश डाइवर्जन को धनराज स्टॉक स्क्रीनर ने बहुत आसानी से आइडेंटिफाई कर लिया। मैं आपको इस स्टॉक को स्क्रीन भी करके दिखाऊंगा और चार्ट पे समझाऊंगा भी, बिकॉज यही आज का हमारा स्टॉक है जो हमने आइडेंटिफाई किया एक दिन पहले। और इस स्टॉक ने आज यानी कि 5 अगस्त को 15% का मूव भी दे दिया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि आप डिस्क्लेमर को बहुत ध्यान से आपने पढ़ लिया होगा, बिकॉज ये कोई भी बाई सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है। ये एक डेटा एनालिटिकल टूल है। मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ कि धनराज स्टॉक स्किनर से कैसे आप एक अच्छा स्टॉक आइडेंटिफाई कर सकते हो और मार्केट में अर्न कर सकते हो। ठीक है, तो बिना टाइम गवाए मैं आपको सीधा अभी चार्ट पे एक्सप्लेन करता हूँ। दोस्तों, इस स्टॉक के चार्ट को देख के आपके दिमाग में जो पहला इमोशन आ रहा होगा वो क्या आ रहा है? ये स्टॉक बहुत तेजी से नीचे गिर रहा है और जब स्टॉक नीचे बहुत तेजी से गिरता है तो कौन सा इमोशन सबसे ज्यादा हावी होता है? फियर, राइट? सबसे ज्यादा डर ही हावी होगा ना। लोग इस स्टॉक को खरीदने में, लोगों को डर लग रहा होगा। क्यों? क्योंकि इस स्टॉक ने अपने मल्टी ईयर लो को ये रेगुलरली ब्रेक ही करता जा रहा है। ये 12 महीने का चार्ट है, डेली का चार्ट नहीं है, ईयरली चार्ट है ये, राइट? देखिए आप, ये भी लो क्लोज कर दिया और जो लास्ट ईयर का लो है, प्रीवियस ईयर लो, उसके नीचे भी चला गया। तो बहुत क्लियर इमोशन है कि इस स्टॉक में बहुत तेजी से गिरावट आ रही है और लोगों में फियर है कि ये स्टॉक और कितना नीचे जाएगा। आपको पता है कि जब सबसे ज्यादा डर लगे, है ना, वही टाइम मेरे हिसाब से स्टॉक पे बाई करने का एक चांस बन जाता है। जरूरत क्या है? जरूरत यह है कि आप उस चांस को पहचाने, आप उस मौके को पहचाने और उस मौके पे चौका लगाना सीखें। ठीक है, अब हम इस पे इसी चार्ट को डेली पे कन्वर्ट कर देते हैं। अब आप देखिए, मैंने आपको बोला कि इस चार्ट में 13 बार डाइवर्जन फॉर्म हुआ और इस 13 बार डाइवर्जन ने हमें कंफर्मेशन ये दी कि इतने फियर के माहौल में जो सेलर्स हैं वो कहीं ना कहीं थक रहे हैं, है ना। डाइवर्जन हमें क्या बताता है ओवरसोल्ड जोन में? कि सेलर्स कहीं ना कहीं एग्जॉस्ट हो रहे हैं। पर सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि ये डाइवर्जन हमें दिख भी रहा है कि नहीं दिख रहा? हमें धनराइज से भी स्क्रीन करना बताऊंगा, वहां दिखेगा आपको। पर मैं यहां भी आपको बताता हूं कि ये 13 बार डाइवर्जन कैसे है। नोट करिएगा जो जो पॉइंट्स मैं नोट करा रहा हूं आपको। ठीक है, ये तो आज की बार है, हमें तो नहीं पता था कि ये आज ये वाली मूव आने वाली है, हमें बिल्कुल नहीं पता था। तो सबसे पहले हम 13 बार डाइवर्जन देखते हैं। तो पहली बार ये रही 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। तो ये जो ग्रीन बार है, यहां आप इसकी क्लोजिंग नोट करिए। क्या क्लोजिंग है? 17 जुलाई की। 17 जुलाई की क्लोजिंग है। आप यहां देखिएगा, इस पार्ट में देखिएगा। 17 जुलाई की क्लोजिंग है 0.42। हाउ मच? मैं लिख देता हूं, 17 क्लोजिंग 0.42 और 5 अगस्त क्लोजिंग is how much? It is 0.4, राइट? एक बार और दोबारा चेक कर लेते हैं। इसकी क्लोजिंग है 0.42 एंड 4 अगस्त की क्लोजिंग है 0.4। अब मींस इसका इसका मतलब क्या हुआ कि प्राइस ने लोअर लो बना दिया, राइट? यही कंफर्मेशन मिली ना हमें इससे। लिख देते हैं, प्राइस ने क्या किया? लोअर लो बनाया। अब हम यही काम डाइवर्जेंस पे चेक करते हैं। 17 तारीख को, अब आरएसआई डाइवर्जन की वैल्यू इस एरिया में देखिएगा। 17 तारीख
है ना, 17 जुलाई। 17 जुलाई को RSI की वैल्यू है 33.72, हम मेंशन कर देते हैं 33.72, यानी अपना RSI ओवरसोल्ड जोन में है। और कल RSI की वैल्यू कितनी है, कितनी आ रही है, 34.29। RSI ने लोअर लो नहीं बनाया, डिडंट मेक। क्या हो गया ये, है ना कमाल की बात। आप इस चीज को नेकेड आई के साथ पहचानना मतलब मेरे हिसाब से तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, वो भी 2500 स्टॉक से। अब क्वेश्चन ये है कि इतने सारे स्टॉक्स में से हम इस स्टॉक तक पहुंचे कैसे, है ना, हमने ऐसा क्या इसमें आइडेंटिफाई कर लिया, हमको इस स्टॉक तक लाया कौन। आंसर है धनराइज स्टॉक स्क्रीनर। अगर आपके पास एक अच्छा टूल नहीं होगा, आप ऐसे स्टॉक्स तक नहीं पहुंच सकते। RSI डाइवर्जेंस को इतने प्रिसाइजली तरीके से आइडेंटिफाई करने वाला टूल अभी तक मार्केट में नहीं है। ये पहला टूल मैंने एटलीस्ट मेरी निगाह में है जो कि इस टाइप के डाइवर्जेंस डिटेक्ट कर पा रहा है। ठीक है, चलिए अब मैं आपको सीधा ले चलता हूँ धनराइज स्टॉक स्क्रीनर पे। ठीक है, मैंने आपको बताया कि मैं हमेशा ATH फॉल पे रखना पसंद करता हूँ कैटेगरी को, बिकॉज यहाँ से मुझे क्लियरली पता लग जाता है कि कौन सा स्टॉक किस कैटेगरी में है। अब आप देखिए, मैंने यहाँ पे एक वॉच लिस्ट बना रखी है। ये वॉच लिस्ट कैसे बनाते हैं, जो मेरा धनराइज ट्यूटोरियल का सीरीज चल रहा है उसके 2 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। सेकेंड वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ है कि धनराइज स्टॉक स्कैनर में हम वॉच लिस्ट को कैसे प्रिपेयर करते हैं। आपको पता है ये सारा वॉच लिस्ट जो है ये सबके सब डाइवर्जेंस के ही हैं। किसी ना किसी टाइम फ्रेम पे, किसी ना किसी बार पे कोई ना कोई डाइवर्जन फॉर्म हो रहा है। ये मैंने उसी की वॉच लिस्ट बनाई हुई है। ठीक है, मैंने क्या किया आज, क्योंकि मुझे फियर देखना है तो मैंने डीप फॉल ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट कर लिया। अगेन ये सारी चीज़ें मैं समझा चुका हूँ अपने ट्यूटोरियल के पार्ट 2 वीडियो में। अगर आपने ये ट्यूटोरियल सीरीज नहीं देखी है तो आप बहुत कुछ मिस कर जाएंगे। आप प्लीज़ देख लीजिए, ट्यूटोरियल सीरीज में मैं धनराइज को डिटेल में 1 बाय 1 एक्सप्लेन कर रहा हूँ, और डेमो सीरीज में मैं स्टॉक आपको स्क्रीन करके दिखाता हूँ। जैसे कि मैं आज इस वीडियो में पार्ट 6 वीडियो रहने वाला है डेमो सीरीज का, इसमें मैं बता रहा हूँ कि मैं अक्सर तक इस स्टॉक तक कैसे पहुंचा। तो डीप फॉल मैंने सेलेक्ट कर लिया, और डीप फॉल सेलेक्ट करने के बाद चूंकि मैंने डाइवर्जन ऑलरेडी सेलेक्ट किया हुआ है तो मेरे को सिर्फ यहाँ पे 13 बार डाइवर्जेंस पे आना है। हाँ, तो 13 बार डाइवर्जेंस मुझे देखने, तो मैंने 13 बार डाइवर्जेंस पे लेके आ गया मैं अपने स्लाइडर को, और यहाँ पे मुझे ये 3 स्टॉक मिले। राइट, इन 3 स्टॉक्स को तो मैं बहुत आसानी से ट्रैक कर सकता था ना। डीप फॉल की कैटेगरी में अगर मैं सारे के सारे स्टॉक्स देख लूँ, अगर मैं बोलूँ कि चलो मुझे नहीं है, तो मेरे पास गिनती के 9-10 स्टॉक है, 12 स्टॉक्स हैं। इन 12 स्टॉक्स को तो मैं ट्रैक कर सकता हूँ। ठीक है, और अगर मुझे बहुत स्पेसिफिकली भी देखना है तो मैं जाके 13 बार डाइवर्जन पर देखूंगा तो खाली 3 स्टॉक आ रहे हैं। राइट, अब इस स्टॉक को, ये 3 स्टॉक्स में से इस स्टॉक को सेलेक्ट करने का रीजन मैं आपको चार्ट पे ही दिखाता हूँ। सबसे पहले तो मैं सब हटा देता हूँ। सबसे पहला रीजन तो ये था कि ये स्टॉक अपने इनवर्स एफबीजी पे आ चुका था। राइट, हम क्या देख रहे हैं दोस्तों, समझो बहुत अच्छे से समझो आप इस चीज को। हम क्या देख रहे हैं, हम ऑलरेडी एक स्टॉक है जो कि बहुत तेजी से गिर रहा है, डाउन ट्रेंड में, एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में है। या तो हमें इतना पता है कि इस स्टॉक में कभी भी पुल बैक आ सकता है ना। अब वो पुल बैक की एक्सपेक्टेशन अगर हमारी है तो वो पुल बैक कब आएगा, जब कहीं ना कहीं सेलर्स ने बड़े टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी ऑलरेडी ले ली होगी। तो ये तो मल्टी ईयर लिक्विडिटी स्वीप करता ही आ रहा है, स्वीप भी नहीं, डिसीजन देता आ रहा है कि वो स्वीप भी नहीं कर रहा, प्रॉपर क्लोजिंग दे रहा है। तो यानी ये स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड हो गया। काफी सारे रिटेलर्स इसके अंदर ऑलरेडी डर के भाग चुके होंगे, है ना, तो ये एक साइन है। दूसरा, अपना जो पहले इसने एक एफबीजी क्रिएट किया था, एक सप्लाई क्रिएट किया था, प्राइस ने वहां से एक मूव दिया और वापस उस स्टॉक को, उस जगह को उसने वापस रीटेस्ट किया। कितने टाइम में, न जाने कितने दिन हो गए, अप्रोक्सीमेटली ये 50-60 दिन होंगे ये, मोटा मोटा। राइट, तो ये इस स्टॉक को यहां पे इसने सपोर्ट भी ले लिया। और आज लाइव में एक काम और हुआ। क्या हुआ, आप देखो, ये मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं, दैट इज कॉल्ड सुपर वैल्यू, सुपर गैप। राइट, कि क्लोजिंग प्राइस ने नीचे दी और ओपन जो है इसके 60% ऊपर के एरिया में ओपन होके प्राइस सीधा मूव करता ही चला गया। तो इतने सारे मल्टीपल रीजंस थे दोस्तों हमारे साथ
कि हम इस स्टॉक को आज ट्रेड आसानी से कर सकते थे। टारगेट क्या होता? ऑब्वियसली हमें कोई इस स्टॉक में जीवन भर का साथ तो निभाना नहीं है, हमें तो टारगेट देखना था। तो ये एक ट्रेंड लाइन आ रही है, चलने की जगह थी इस स्टॉक के अंदर, और अप्रोक्सीमेटली 15% तक का मूव हम इस स्टॉक में कैप्चर कर गए। राइट? कितना आसान था दोस्तों। आपको कुछ नहीं करना है, आपको होमवर्क बहुत अच्छे से करना है। अगर आपने अपना होमवर्क धनराइज पे अच्छे से किया है, आपने अपना ट्रेड का लॉजिक बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया हुआ है, आप विनिंग स्टॉक बहुत आराम से ढूंढ सकते हो। आपको अपनी एक्सपेक्टेशन सेट होनी चाहिए, आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल आना चाहिए। अब आप मुझे बताइए, जब सुबह ये सुपर गैप के साथ स्टॉक ओपन हुआ तो ये तो ऑलरेडी मेरी वॉच लिस्ट में था ना, तो मुझे तो सुपर कॉन्फिडेंस आ गया ना कि ठीक है यार, ये स्टॉक ऑलरेडी अपने आरएसआई डाइवर्जन पे है, चलने की जगह है, एक पुल बैक मैं यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। सेम काम हुआ आज, और बहुत आराम से मुझे ये स्टॉक मिल गया 15% की मूव के साथ। राइट? तो ये है गाइस धनराइज स्टॉक स्क्रीनर का पावर। अगर आपने अभी तक इस स्क्रीनर को यूज करना शुरू नहीं किया है अपने होमवर्क के लिए, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आप इसको यूज करिए, आपको बहुत अच्छे विनिंग स्टॉक एक दिन पहले मार्केट में मिल सकते हैं, और आप आपकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग आप यहाँ से प्रॉफिट भी अर्न कर सकते हैं। आई होप गाइज आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव होगा, और आपको कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। एक मैं आपको छोटी सी प्रो टिप और बताता हूँ। अब आप मुझे एक चीज बताइए, ये स्टॉक यहाँ से लेके यहाँ तक मूव किया, हम देखते हैं इसमें कितनी बार्स लगी है ना, इसने कितने दिन लिए इस जगह से और यहाँ तक, कितनी बार्स आ रही हैं आप देखो। यहाँ पे आ रहा है 18 बार्स 29 डेज, यानी 29 डे का टाइम लगाया, और 18 बार में ये स्टॉक अपने लो प्राइस से हाई प्राइस तक पहुंचा। पर अगर यही चीज मैं यहाँ पे लगाऊं कि इस हाई से और यहां तक प्राइस को आने में कितनी बार्स लगी? 81 बार्स गाइस। 18 बार के अगेंस्ट में 81 बार्स, यानी अप्रोक्सीमेटली 6 to 7 टाइम ज्यादा इसने टाइम लिया है ना। अप्रोक्सीमेटली 5 टाइम्स, यस 5 टाइम्स ज्यादा टाइम लिया। कहीं ना कहीं ये सेलर एग्जॉशंस को इंडिकेट करता है। आरएसआई डाइवर्जन बना, ओवरसोल्ड जोन में था, प्राइस में चलने की जगह थी। इतने सारे कंफर्मेशंस पे ये स्टॉक अगर हम अपने वॉच लिस्ट में डालते तो हमें डेफिनेटली कुछ ना कुछ आज प्रॉफिट हो सकता था हमारी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से। आपकी एक्सपेक्टेशन सही होनी चाहिए, आपको ट्रेंड का आइडिया होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ पे परचेज करके मैं तो सीधा ऑल टाइम हाई टारगेट करूंगा, नो, दैट इज रॉन्ग प्रैक्टिस, है ना। तो आपको ये सारी चीज़ें पहले से आइडिया होंगी, तो आप बहुत अच्छे ट्रेड यहाँ से निकाल सकते हो। ठीक है, अगेन ये कोई बाई सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एक एनालिटिकल टूल है। इस टूल की वजह से हम इस स्टॉक्स तक पहुँच पाए, और आज हमें ये ट्रेड आराम से मिल गया। चलिए, अगले वीडियो में इसी टाइप के इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ मैं आपको मिलूंगा। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।